हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम नीट जूलॉजी का अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वैसे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट हम इसे कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे तो आई गेस ये हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बच्चे लोग, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि अपना लोकेशन चेंज करना। जब कभी भी आपका लोकेशन चेंज हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि वहां पर लोकोमोशन हो रहा है। आया आपको समझने? जैसे कि मैं यहां पर अभी खड़ा हूं, अभी मैं यहां पर खड़ा हो गया, क्या मेरा लोकेशन चेंज हुआ? मतलब ऐसा लोकेशन चेंज नहीं हुआ कि मुंबई से कोलकाता, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, नहीं। कोई भी ऐसा लोकेशन चेंज हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है? अभी मैं जो अपना हाथ हिला रहा हूँ ऐसा पढ़ाते पढ़ाते, या मैं खुद भी हिल रहा हूँ, इसको बोलते हैं मूवमेंट। पर क्या मूवमेंट में मेरा लोकेशन चेंज हुआ? मैं यहीं खड़ा होकर मूवमेंट किया, तो इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट। समझ में आया? जहां पर आपका लोकेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, पर कुछ ना कुछ तो आप लोग अपने हाथ पैर मूव कर रहे हो। ठीक है, तो यही था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अच्छा, जब कभी भी हम लोग लोकोमोशन करते हैं, यानी अपना लोकोमोशन चेंज, अपना लोकेशन चेंज करते, तब तो मूवमेंट हो ही रहा है। आप देखो, अभी मैं यहां पर हूं, अभी मैं यहां पर आ गया, क्या मेरा लोकेशन चेंज हुआ? हाँ। क्या ये मूवमेंट कहलाएगा? हाँ। मूवमेंट नहीं है ये, मैं इतना हाथ हिलाया तो ये मूवमेंट हुआ। पर क्या ये लोकोमोशन भी कहलाएगा? बिल्कुल। लोकेशन चेंज हुआ तो ये लोकोमोशन भी कहलाएगा। यानी कि जब कभी भी लोकोमोशन होता है तब आपका मूवमेंट भी होता है, पर जब कभी भी मैं यहां पर मूवमेंट कर रहा हूं तो क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं। तो इसलिए आपको एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन। आया आपको समझ में? अब जो ये मूवमेंट होता है बच्चे लोग, या फिर लोकोमोशन होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग ने अमीबा के बारे में सुना रहेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा मालूम है बच्चे लोग क्या करता है? अमीबा एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट शो करता है, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। और उस सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट को हम लोग कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। क्या कहते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। अभी जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो एग्जैक्टली क्या होता है? तो बच्चे लोग, आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अमीबा अपने प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग करता है और उसकी मदद से लोकोमोशन करता है। आया आपको समझ में? एक हो गया अमीबा, ये करता है। उसके बाद ये पैरामीशियम। पैरामीशियम अपने सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन करता है। फिर आता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा अपने टेंटेकल्स का, टेंटेकल समझते हो? आप लोगों ने पोकेमॉन देखा है? पोकेमॉन में देखो एक पोकेमॉन होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऑक्टोपस जैसा रहता है, ब्लू कलर, टेंटाक्विल आई गेस उसका नाम था। वो कैसा रहता है? डेंजरस। वो टेंटेकल्स की वजह से उसका नाम पड़ा है। ठीक है, हाइड्रा के जो टेंटेकल्स होते हैं उसकी हेल्प से ये अपने प्रे को भी कैप्चर करता है। कैप्चर्स प्रे, मैंने प्रे कैप्चर लिख दिया, कोई बात नहीं। प्रे मतलब समझते हो ना, शिकार। प्रे कैप्चर करता है अपने को, और साथ ही साथ में लोकोमोशन भी करता है सिलिया की मदद से। ठीक है, पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा, यही मोस्टली थे। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो मोस्टली कौन से मूवमेंट शो करते हैं। ये तो हम लोग ने ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन सेल्स कौन से मूवमेंट शो करते हैं। बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स में मोस्टली 3 टाइप के मूवमेंट होता है। सबसे पहला जो टाइप का मूवमेंट होता है वो हम लोग का होता है एमीबॉइड। वो जो मैंने बताया था ना, अमीबा वाला, यहाँ पर वो सर्टन माइक्रोफिलामेंट का भी इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमंस के अंदर एमीबॉइड मूवमेंट होता है। पर ह्यूमंस के अंदर कौन से सेल्स ये टाइप का मूवमेंट शो करते हैं? तो आप लोग ने मैक्रोफेजेस जानते हो, सुना है मैक्रोफेजेस के बारे में? ये ना फैगोसाइटिस, क्या मैक्रोफेजेस, यही कहा ना मैंने, हाँ मैक्रोफेजेस। ये फैगोसाइटोसिस हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं, किसी भी लाइक फॉरेन सब्सटेंस को जो हमें हार्म पहुंचा सकता है, इम्यूनिटी को सवाल, मतलब लड़ाई उड़ाई होती है तो ये उसको खा भी जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेस। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हमारे WBC में रहता है। ये जो होते हैं ये आपके
अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अभी किसी माइक्रोफिलामेंट की भी हेल्प करते हैं, उसका वो बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अपने को उतना टेंशन लेना नहीं। उसके बाद होता है सिलियरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है? सिलियरी मूवमेंट। अब सिलियरी मूवमेंट कहाँ पर होता है? ट्रेकिया, हमारे गले के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स का जो हम लोग का मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है? सिलियरी मूवमेंट। तो कहाँ मिलेगा ये आपको? ट्रैकिया में। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब ओवा को एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट होता है, वो होता है ना यूट्रस तक पहुंचाने के लिए उसका मूवमेंट होता है, तो सिलियरी मूवमेंट होता है। आया आपको समझ में? आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं, मैं खुद भी याद रखूंगा वैसे, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। अब मस्कुलर मूवमेंट यानी क्या? जो अपने हाथ पैर हम लोग चल विल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कौन सा हुआ? मस्कुलर मूवमेंट हुआ। अब एक जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा कॉमन नॉलेज के ऊपर एग्जाम देने गया है, टेक्स्ट बुक रीड नहीं किया है जल्दबाजी में, तो उसको टिक करके आ जाएगा कि हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हाथ पैर ऐसे वैसे हिला रहे हैं, तो ये कौन से प्रॉपर्टी की हेल्प से करा रहे हैं? तो एक ऑप्शन रहेगा इलास्टिसिटी, और हम वो लिखकर आ जाएंगे। बट एनसीईआरटी में खास करके लिखा हुआ है हमारे मसल्स के पास एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। उसकी मदद से हम लोग अपने हैंड लिम्स को हिला डुला सकते हैं। आया आपको समझ में? तो ये थे इजीली थे, कुछ भी डिफिकल्ट तो है नहीं यहाँ पर। आई होप आपने ये कर लिया होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? हाँ ठीक है, इतना ठीक है। हाँ एक और है, सॉरी मैं वही बोला इसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो छूट रहा है, इसलिए थोड़ा, ठीक है। एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट। क्या होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट। ये हमारे वैसे तो मोस्टली ये तीन ही होते हैं, पर फ्लैजिलर मूवमेंट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म आप जानते हो, ऑब्वियसली नहीं जानते हो तो बहुत छोटे हो अभी। स्पर्मेटोजोआ के अंदर आपका फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, फ्लैजिला वाला। उसके अलावा ये ना स्पंजेस के अंदर कैनाल सिस्टम जो होता है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम का कुछ तो है, कहाँ पर? स्पंजेस में, ठीक है। अच्छा मेरे को आपको एक बात पूछ रहा था, आपको पता है सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? तो सीलिया और फ्लैजेला ना सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ्स होते हैं। आई फेल्ट लाइक आई शुड से दैट, सो मैंने आपको बता दिया क्या कि जो फ्लैजेला और सीलिया होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ्स है, और कुछ कहीं से वो उड़ के नहीं आए, ठीक है। ओके सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मसल्स के ऊपर, आई गेस। ठीक है, मेरा ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया? आई गेस वो गिर गया, एक सेकेंड ना। ब्लू वाला मार्कर, हाँ कलर चेंज करते रहने का। वैसे ब्लू वाले मार्कर में भी मैंने ब्लैक इंक डाला था, सो बीच बीच में ब्लैक आ जाएगा, बट कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग मसल्स के बारे में क्या जानते हो? अच्छा हाँ, मसल्स 3 टाइप के होते हैं, ओके। सो अब हम जानने जा रहे हैं मसल्स, लाइक मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये ओरिजिन समझते हो ना आप? लाइक जब जाइगोट बनता है तो उसमें एक स्टेज आता है, ठीक है। वो स्टेज के वजह से लाइक वो एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, मेजो, ये एनिमल टिश्यू का पार्ट है, उतना मेरे को भी याद नहीं सच बोलूँ तो मैं, बट आप लोग याद रखो कि मसल जो होते हैं वो मेसोडर्मल होते हैं ओरिजिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आपका 40 to 50% बॉडी वेट होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा वजन लाइक 70 kg है जो कि, ठीक है, तो उसका 40 to 50% लाइक 70 kg से 30 to 35% मेरे बॉडी का, मेरे मसल्स का ही वेट है। समझो मेरे बॉडी के अंदर 30 से 35 किलो मसल्स है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। अब क्या हुआ मालूम है, एग्ज़ाम के अंदर एक मैं क्लास में टेस्ट दे रहा था, तो उस टेस्ट में ऑप्शन था 45 to 50%। मेरा दिमाग बोला अरे ये तो सही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ऑप्शन था कि लाइक 45 to 50% आपका, मैं बोला ये तो एकदम करेक्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर मेरे को क्लिक हुआ, जब आंसर तो मैंने टिक कर दिया, रॉन्ग हो गया मेरा, फिर मेरे को क्लिक हुआ कि ये लोग कितने स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर 40 to 50% लिखा है तो 40 to 50% ही होगा।
आप इसको 45 to 50% नहीं बना सकते। जैसे कि मैं तो एक्साइटेड हो गया, उतना अच्छे से मैंने रीड नहीं किया था, तो मैंने 45 to 50% ज़्यादा दिया, तो ठीक है। वैसे आज भी मेरे साथ हुआ, लाइक एक टेस्ट था, उसमें आपने एक्सीटी चैप्टर पढ़ा है, उसमें लिखा गया है लाइक 25 to 30 ग्राम ऑफ जो यूरिया होता है वो बॉडी एक्सीड करता है डेली बेसिस पे समथिंग। तो एक ऑप्शन था 20 to 25। तो हम ये नंबर में ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं ये टिक करके आ गया, मेरी फ्रेंड से पूछा, उसने भी यही टिक करके आ गई, वो हम दोनों गधे हैं। पर आंसर क्या था 25 to 30। तो ये सब कैसे, मतलब अपन जब रीड करते हैं तो हमारे क्या बोलते हैं उसको, सब मेन बॉडी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब जा रहा है, बट हम मेन पॉइंट में हम एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 25 से 30 था कि 20 से 25 था, या फिर 40 to 50 था या 45 to 50। तो आप ध्यान रखना, अगर 40 to 50 लिखा है तो 40 to 50 ही होगा, 45 to 50 नहीं होगा, ठीक है। ओके, वापस टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद जो मसल्स होते हैं वो 4 प्रॉपर्टीज शो कर दे, फेमस 4, 3 बार ई है और 1 बार सी है। ई से एक आता है आपका एक्सटेंसिबिलिटी, खींच के मत देखना, लाइक शिल्पा शेट्टी है ना, एक्सटेंसिबल नहीं, वो इलास्टिसिटी में आएगा। एक होता है इलास्टिसिटी, एक होता है एक्साइटेबिलिटी, और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। अब एक्सटेंसिबिलिटी खींच सकते हैं, लाइक ठीक है, खींच मतलब हाथ उत लंबा मतलब, तो बटले लोग को अपन लंबा कर देते ना खींच के, नहीं एक्सटेंसिबिलिटी थोड़ा बहुत आई गेस एक्सटेंड कर सकते हैं, मे बी इसका मतलब वो होगा। इलास्टिसिटी लाइक शिल्पा शेट्टी बेस्ट एग्जांपल योगा होगा, मैं तो नहीं देखा बट पुराने ज़माने के लोग देखते थे। उसके बाद एक्साइटेबिलिटी, हाँ लाइक ये मेरा हाथ है, एक्साइट हो गया, आई गेस इसी को बोलते हैं एक्साइटिज्म। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैंने बताया, हम जितना भी मूवमेंट कर रहे हैं ये सब के अंदर क्या आ रहा है आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इलास्टिसिटी मत लिख के आ जाना, लाइक ये बहुत डम क्वेश्चन है, लाइक ऐसा क्वेश्चन बनना तो नहीं चाहिए, बट क्या पता कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के मसल्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। 3 टाइप के मसल्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्केलेटल, दिख रहा है ना, स्केलेटल। उसके बाद होता है आपका क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं, स्मूथ भी बोलते हैं बट इस विसरल भी कह सकते हैं। फिर होता है आपका कार्डियक, ठीक है। जो ये स्केलेटल मसल्स होता है ये मोस्टली हमारे बॉडी में हम लोग जो कर रहे हैं मूवमेंट में होता है, हड्डियों से जुड़ा वाले मसल को इसके नहीं, ऐसा नहीं कह सकते बट ठीक है। ये जो होता है इसके ऊपर ना डार्क अपीयरेंस रहता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइशंस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं स्ट्राइटेड। क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड। विसरल के ऊपर कोई भी डार्क अपीयरेंस स्ट्राइशंस नहीं रहता, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्ट्राइटेड। क्या कहते हैं? नॉन स्ट्राइटेड। कार्डियक हमारे दिल का मसल, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइटेड। क्या कहते हैं? स्ट्राइटेड। वो इसके जैसा स्ट्राइटेड है। स्केलेटल वॉलंटरी है, मैं अपने हाथ के इस्तेमाल से लिख रहा हूँ, कंट्रोल ब्रदर। तो ये हो गया अपना स्केलेटल मसल। तो ये होता है अपना वॉलंटरी, लाइक मैं जब चाहो हाथ को मैं वहाँ लेके जाओ, जब चाहो अपने हाथ को यहाँ लेकर आओ, तो ये वॉलंटरी हुआ ना। विसरल, मेरा दिल धड़क रहा है, उसको बोलो रुक जा, नहीं रुका, है क्या कंट्रोल में? नहीं। तो ये हो गया इनवॉल्व। ओह फक, सॉरी, दिल इधर आएगा कार्डियक में, ठीक है, इनवॉलेंटरी, ठीक है। विसल के अंदर क्या आएगा? तो ट्यूब लाइक जो होते हैं ना, ट्यूब लाइक ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी है, नल्ले नहीं सॉरी, जो भी अंदर हॉलो ट्यूब लाइक है, वहां पर आपके ट्यूब लाइक हॉलो किडनी विडनी सब आ जाएगा भाई, हॉलो ऑर्गन्स, वो सब क्या हुआ, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वो सब आएगा इसके, ठीक है, विसल के अंदर। तो ये बाकी इनकी कुछ खास बातें एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर हमको दिया है, फ्यूजिफॉर्म अपैरेटस, मल्टी न्यूक्लिएटेड वगैरह वगैरह। अपने को इस चैप्टर के अंदर तो इतना ही दिया है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। फिर हम लोग थोड़ा सा मसल का स्ट्रक्चर होता है ना, स्केलेटल मसल का, वो ज़रा पढ़ते। फिर आजकल इतना ही, ज़्यादा मेरे को आता नहीं है, मतलब मैं सीख के फिर बनाऊँगा लेक्चर। हाँ, जेनेटिक्स का एक लेक्चर डाला, गायब। क्या बताओ यार, बहुत
लगे पड़े भाई, लगे पड़े। जब जेनेटिक्स का पहला लेक्चर डाला था मोटिवेशन में, सोचा था तभी मेरे मतलब टेस्ट में 15 दिन बाकी थे, तो सोचा था अरे वाह 15 दिन में मैं प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर खींच के पढ़ भी लूँगा, पढ़ा भी दूंगा, एग्ज़ाम भी होएगा, सब वाट लग गया। 15 दिन के मेरे वाट लग गए। बहुत बहुत बेकार चल रहा है यार, देखते हैं क्या होता है। टाइम पास करता हूँ अभी। बस मैं नीट एग्ज़ाम को मेरे 5 महीने बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हो जाएगा तो फेमस हो जाऊँगा। नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब फेमस इन सेंस लाइक सपोज मेरा नीट हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, लाइक उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो मैं अलग सर को इंटरव्यू दे रहा रहूँगा और बोलूँगा कि सर देखो मैंने पढ़ाया है बच्चे लोग को, और आप लोग जो भी फ्यूचर में बच्चे लोग देख रहे होंगे जाओ मेरे से पढ़ो। भले ही मैं कितना खराब पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ाता अच्छा हो पर कंटेंट में मेरे कुछ दम है, कंटेंट में भी दम है, पर मैं ज़्यादा कंटेंट दे नहीं पा रहा, टाइम की कमी है और वगैरह वगैरह। ठीक है, छोड़ो बकवास बातें। हम अब ना एकदम मस्त तरीके से मैं आपको ना मसल सेल बताता हूँ। ठीक है, जितना मेरे को आता है उतना ही बताऊँगा, ज़्यादा ही नहीं बताऊँगा। ठीक है, मसल सेल। ठीक है, सो ये बन गया आपका क्या, एपिमाइसियम। क्या बन गया ये आपका, बाउंड्री है जो बाहर की, इसको हम लोग कहते हैं एपिमाइसियम। अब इसमें ना कुछ बंडल्स रहेंगे, जैसे कि बीड़ी की बंडल मालूम है आपको? नहीं मालूम, अमीर लोग हैं। अच्छा, बीड़ी की ना बंडल आती है, मैं नहीं पीता, बूढ़े लोग को देखा है। तो ऐसे ना इसके अंदर बंडल्स रहते हैं। ठीक है, गोल सा बनाओ, गोल सा बनाओ, या ऐसे एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं होते, एग्जैक्टली स्पेरिकल तो अलग टाइप का, टेक्स्ट बुक से देखना, मेरी ड्राइंग वैसे भी खराब है, ये तो अच्छी बन गई। ठीक है, ये मसल बंडल से क्या कहते हैं मैंने, मसल बंडल्स, मसल बंडल्स या तो फैसिकल्स बोलते हैं इन्हें हम। क्या बोलते हैं, फैसिकल्स। अब जो ये मसल बंडल्स और फैसिकल्स हैं, ये जिस मीडियम से जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, कॉलेजिनस, ऐसा ही था यार कुछ, कॉलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कॉलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज। और इसका दूसरा नाम है फैशिया। क्या नाम है, फैशिया, कॉलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू या तो फैशिया। ठीक है, तो अपना एपिमाइसियम हो गया, मसल का ये मसल बंडल हो गया। अब ये मसल बंडल में बहुत सारे उसके अंदर अंदर ऐसे गोले गोले हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। ठीक है, उनको हम कहते हैं मसल सेल्स। क्या कहते हैं, इसके भी अलग नाम है, मसल सेल्स, मसल फाइबर। ठीक है, मसल सेल्स और मसल फाइबर। अब एपिमाइसियम, इसका कवर, इसका नाम हो गया पेरीमाइसियम। जो मसल बंडल बताया था ना मैं, उसके कवर का नाम होता है पेरीमाइसियम। क्या होता है, पेरीमाइसियम। उसके बाद जो मसल सेल है, मसल फाइबर है अंदर वाला, इसके भी कवर का नाम होता है एंडोमाइसियम। क्या होता है, एंडोमाइसियम। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका जो बाउंड्री है ना, इसको ये यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। यहीं पर रहता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल्स। बहुत सारे ये ना लाइट बैंड डार्क बैंड रहता है। लाइट बैंड को हम लोग एक्टिन कहते हैं, डार्क बैंड को मायोसिन कहते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, वो सब है फालतू, उसको छोड़ो, बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ के आऊंगा तब। तो मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स रहते हैं, ये लोग ना पैरेलली अरेंज रहते हैं, एकदम निकले किसी वायर को काटोगे कैसे उसके अंदर निकलेगा एकदम मस्त मस्त वैसा। और इसके अंदर क्या रहता है, वो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, उस सब भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक इसके बाउंड्री को बोला एपिमाइसियम, मसल बंडल जो है उसके बाउंड्री को बोला पेरीमाइसियम, उसके अंदर जो मसल सेल है, मसल फाइबर है, उन्हीं को ये भी कहते हैं, उसके बाउंड्री को कहा एंडोमाइसियम। ठीक है, आज के लेक्चर में फिर इतना ही, फिर मिलेंगे। आई होप जेनेटिक स्टार्ट किया, नहीं पढ़ा है आगे मालूम है, बट आज से थोड़ा एक नया मोटिवेशन आया, तो आई गेस और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप हम फिर जल्दी मिलेंगे, फिर मैं नया लेक्चर लाऊं और हम मसल की कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।